हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं पूजा पाठक आपके लिए आपकी क्लास 2 की हिंदी की बुक रिमझिम से एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ और जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। आज हम इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पहले पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और जो भी आपकी सुझाव हों या जो भी आपकी शंकाएं हों उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे। भालू ने खेली फुटबॉल। सबसे पहले हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। शुरू करेंगे। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, गोल मटोल बना हुआ जामुन के पेड़ के नीचे वो सो रहा है। इधर भालू साहब सैर पर निकल आए। तो पेड़ के नीचे कौन सो रहा था? शेर का बच्चा। और भालू साहब कहाँ थे? सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई और बोले, आहा, ये तो फुटबॉल है। सोचा चलो इसे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर एक पेड़ की डाल पकड़ ली उसने, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए लेकिन पछताए पछताए लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे ये क्या? शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए कह रहा था। एक बार फिर बालू दादा ने उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू दादा जो है वो थककर अब परेशान हो गए थे। वो कहने लगे कि ओह, किस आफत में आके फंस गया। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर गया और डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा कि डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हट जाना। शेर के बच्चे ने कहा कि जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं भी आता हूँ। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 दो 11 हो गया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। तो अब कितनी अच्छी ये कहानी थी, आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसके कहानी से वो कौन कौन सी बातें हैं या इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए हम अब उनको देखेंगे। सबसे पहला है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? क्योंकि भालू ने जब उसको पैर से उछाला तो हड़बड़ाहट में उसने पेड़ की डाल पकड़ ली। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर के बच्चे को भालू ने इतनी जोर से किक मारी कि वो दहाड़ पड़ा। तीसरा प्रश्न है कि भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब इस बात पर पछताए कि जब शेर का बच्चा डाली से नीचे गिर रहा था तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद शेर का बच्चा उनसे बार बार उछालने के लिए उसको बोलने लगा। तो भालू साहब बोले कि अरे कहाँ से कहाँ, किस आफत में फंस गए। भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंस गया? तो इसका उत्तर भी वही होगा कि शेर का बच्चा जब बार बार भालू से उछालने के लिए और पकड़ने के लिए कहने लगा तो भालू बोला कि ओह किस आफत में आ फंस गया। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन कि पहले क्या हुआ और फिर क्या क्या हुआ। तो इसको अरेंज करेंगे हम। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। सबसे पहले हम इस पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने डांड पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब सैर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो सबसे पहला क्या होगा? भालू साहब शेर पर निकले, तो हम इसको फर्स्ट नंबर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, ठीक है, तो इसको हम दूसरा नंबर देंगे क्योंकि पैर से किक मारी, उसने सोचा ये फुटबॉल है। अब क्या हो गया? शेर के बच्चे ने अब जब बच्चे को किक मारी थी तो फिर उसने डाल पकड़ ली थी।
तो ये तीसरा नंबर हो गया। अब डाल जैसे ही टूटने लगी तो वो नीचे गिरने लगा था, नीचे गिरने लगा तो भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो ये चौथी घटना हो गई। अब जब भालू ने शेर के बच्चे को पकड़ लिया था तो वो बार बार उससे उछालने के लिए, पकड़ने के लिए ऐसे कहने लगा। तो भालू अब परेशान हो गया, वो पछताने लगा। तो उसने एक बार, लास्ट बार उछाला और वो घर की तरफ दौड़ लगा दी उसने। तो ये लास्ट इंसिडेंट था। वी विल गिव इट नंबर 5। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। क्या होता अगर भालू ने शेर के बच्चे को ना पकड़ा होता, शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता। तो अगर भालू ने शेर के बच्चे को नहीं पकड़ा होता तो वो गिर जाता, उसको चोट आ जाती। और शेर का बच्चा अगर 9 2 11 नहीं होता तो माली उसको मारता। तो इस वजह से, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। करके देखो। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वह दहाड़ा, उसकी दहाड़ने की आवाज कैसी होगी, बोल कर दिखाओ। तो अब आप अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ शेर की दहाड़ने की आवाज निकाल सकते हो कि वो रोरिंग कैसे करता है। इंग्लिश में शेर के दहाड़ने को क्या बोलते हैं, रोरिंग। ROARING। ठीक है, आई विल कनेक्ट योर हिंदी विद अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। लपकना, कंघी करना, दबे पांव चलना, फेंकना, मोजा पहनना, धुले कपड़े निचोड़ना। तो ये सारे कामों की जो है वो प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। तो अब आप में से कोई भी एक बच्चा शेर का बच्चा बन जाए और फिर वो बताए कि उसके साथ ये हुआ। वो अपनी मम्मी को जाके कैसे बताएगा। जैसे आपके साथ क्लासरूम में कोई भी घटना होती है, इंसिडेंट होता है तो आप लोग घर पे जाके अपनी मम्मी को बताते हो। तो कैसे बताते हो, उसी टोन में आप सब बताना। ठीक है। खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको पैर से मार के खेला जाता है। और फुट मीन्स होता है पैर, बॉल मीन्स होती है गेंद। तो जिस गेंद को खेलने के लिए पैर का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं फुटबॉल। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिसमें गेंद का इस्तेमाल होता है। तो एक हो गया पिट्ठू, एक हो गया क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट में भी गेंद का इस्तेमाल होता है। टीपू खेलते हैं, टीपू में भी गेंद का इस्तेमाल होता है। उसमें होता है ना, पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और फिर गेंद से उसको मारते हैं, गिर जाते हैं सारे पत्थर, फिर उनको लगाते हैं, दूसरी पार्टी उस गेंद को लेके आती है तब तक। ठीक है, टीपू हो गया। और एक और गेंद का कौन सा खेल है, आप इसको जरूर बताएं। कैच कैच भी खेलते हैं हम गेंद से। ठीक है, कैच कैच। तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था। तो अब आपके विचार हैं, आप इसको बताइएगा कि कैसे बच सकते हैं ठंड से। उलट पुलट। सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों के मौसम में चारों ओर धूप ही धूप रहती है। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। ठीक है, तो चारों ओर धूप ही धूप रहती है क्योंकि गर्मियों का मौसम रहता है। चारों ओर कोहरा ही कोहरा रहता है, सर्दियों का मौसम रहता है। शेर का बच्चा फिर से उछलने को कह रहा था, शेर का बच्चा फिर से पकड़ने को कह रहा था। ठीक है, पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल छोड़ दी। ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो, सही का निशान लगाओ। चलिए देखते हैं। क्या हम दौड़ लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते हैं, वो भी सही है। रजाई भी ओढ़ते हैं, आग भी तापते हैं। ठंडा पानी पीते हैं, नहीं भाई, सर्दियों में ठंडा पानी कौन पीता है। गर्म पानी से नहाते हैं, बिल्कुल सही। गर्म गर्म चाय पीती हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सब हो गया। तो इस तरह से हमने अपने चैप्टर को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आप भी बताइएगा अगर इस पार्ट से संबंधित आपकी कोई भी दिक्कत हो तो आप उसको ज़रूर पूछिएगा। अच्छे से इसकी हैंडराइटिंग करिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको कर लीजिएगा। ठीक है, मैं पूजा पाठक, अब मुझे इजाज़त दीजिए। मिलूंगी नई वीडियो में आपके लिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।
एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, बाय बाय।